अभी आप अज्यूम कीजिए कि ये अर्थ सरफेस है। ओके। अब हमारा जो एक बॉल है वो ये कुछ अर्थ सरफेस पे यहाँ पर है। ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये बॉल एक सर्टेन हाइट पे लेके जा रहा हूँ मैं। ठीक है। कुछ एक छोटा सा हाइट है, इस हाइट पे लेके आएगा। ठीक है। जब ये हाइट पे आ जाएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि इसके अंदर इसका जो है पोजीशन चेंज हो गया है। ठीक है। ये पोजीशन चेंज होने के बाद क्या होता है, इसके पास ना एक एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाती है। जब ये बॉल एक सर्टेन हाइट पर आता है ना तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। ठीक है। और वो एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सी कितना सिंपल था, बस सिंपल आपको याद रखना है। आप ग्राउंड पर है, ग्राउंड पे आपके पास कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। ठीक है। वो ऑब्जेक्ट अगर आप कुछ एक हाइट पर लेके जाए तो उसके पास एक एनर्जी स्टोर हो जाती है उसके अंदर, और उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बाद में लेटर ऑन अगर आप इधर से उस बॉल को रिलीज़ कर दे तो वो बॉल नीचे की तरफ मूव होकर नीचे आएगी। मूव होकर वो जब नीचे आएगी तो वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ये सारी की सारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है। और फिर जब ये ग्राउंड पे आ जाएगा तो फिर से ये क्या हो जाएगी, इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है। आपको ये बात क्लियर हुआ? ओके। बट जितना ईजी ये फ़िलहाल लग रहा है ये इतना ईजी नहीं है। अब इसमें और भी कुछ आपको समझना है। सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ पे हमेशा नेगेटिव होती है। हमेशा किस में होती है, नेगेटिव में। अब इसके पीछे भी एक रीज़न है, मैं आपको ज़रा वो समझा देता हूँ। ठीक है। तो उसके लिए पहले आप इसका फॉर्मूला देख लीजिए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है नेगेटिव ऑफ G(m)(m) अपॉन R प्लस H। व्हाट इज इट्स फॉर्मूला? नेगेटिव ऑफ G(m)(m) अपॉन R प्लस H, जहाँ पे ये G क्या है, यह है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, M मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज़ अ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड R इज़ अ रेडियस ऑफ अर्थ, एंड H इज़ अ डिस्टेंस एट विच हम लोग ने लेके गया है ऑब्जेक्ट को। ठीक है क्या? चलो, हमको ये फॉर्मूले में कौन से टर्म क्या क्या है वो तो समझ में आ गया, बट ये नेगेटिव क्यों है, ये मेन रीज़न है, ये मेन टेंशन हमको आ रहा है कि नेगेटिव कहाँ से आया। आइए ज़रा इसको समझते हैं। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब हम छोटे थे ना, हम जब 9th स्टैंडर्ड में थे तब भी हमको ये एग्जाम्पल दिया करता था, और उस एग्जाम्पल में ना इसको सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऐसा नहीं बोलते थे। ठीक है। हमें अब इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलना पड़ेगा। ऐसा क्यों? वो इसलिए क्योंकि तब हमको ना मालूम नहीं था वेरिएशन इन जी, लेकिन अब हमने पढ़ रखा है वेरिएशन इन जी क्या होता है। वेरिएशन इन जी में आपने ये भी पढ़ा होगा चेंजेस विथ हाइट, जिसमें आपने ये देखा था कि जैसे जैसे हाइट बढ़ता है ना आपकी जी की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। जी की वैल्यू क्या होती है, चेंज। और आपको मालूम है ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी में आपको मालूम है जी पे डिपेंड करता है, ये है ना, आपने पढ़ा है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है mgh। ठीक है। ये फॉर्मूले से ही डिराइव हुआ है ये भी। ठीक है। ये मैं आपको आगे बताता हूँ, फिलहाल ये समझ लिए। mgh है ना, इसके अंदर क्या आता है, g, और क्या आता है, h। ध्यान से देखना, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है, इसका जब हाइट बढ़ने लगता है, हाँ, इसका जब हाइट बढ़ने लगता है तो ग्रेजुअली जी भी क्या होता है, डिक्रीज़ होने लगता है। जी भी क्या होता है, डिक्रीज़। जब इसका हाइट बढ़ता रहता है तो जी क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। जी क्या होने लगता है, डिक्रीज़। और इसीलिए जब आप कुछ एक सर्टेन हाइट पे पहुँच जाओ तो वहाँ पे जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। नहीं समझा था? चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे अज्यूम कर लो ये है आपका अर्थ। ठीक है। और ये एक सर्टेन पॉइंट है। इस पॉइंट पे जब आप इस हाइट तक अगर आप पहुँच गए ना तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़ीरो। अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर है स्टार्टिंग में। ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, यहाँ तक पहुँचना चाहता है। ठीक है। इधर बना देता हूँ, यहाँ पर। ठीक है। अब आपका ऑब्जेक्ट ना यहाँ तक पहुँचा है, जब यहाँ तक पहुँचा रहेगा तो आपका हाइट बढ़ा रहेगा और जी की वैल्यू भी कम होती रहेगी। जी की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम। तो यहाँ पर आप जब पहुँचते रहोगे तो आपका पोटेंशियल जी आपको लग रहा है कि बढ़ रहा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बढ़ रहा है, बट एक्चुअल में वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वो क्या हो रहा है, कम। अब ऐसे बढ़ते 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 आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जी बढ़ते 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 जब आप यहाँ पर पहुँच जाते हो तो आप क्या देखते हो कि जी की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई। जैसे ही जी की वैल्यू ज़ीरो होगी पूरा पोटेंशियल एनर्जी भी क्या हो गया, ज़ीरो। मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया है, ज़ीरो हो चुका है। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया है, ज़ीरो हो चुका है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो हो गया। अच्छा ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा कहाँ रहती है, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होती है
अर्थ सरफेस के ऊपर। कहाँ पर? अर्थ सरफेस के ऊपर। अर्थ सरफेस के ऊपर क्या रहता है यहाँ पे? अर्थ सरफेस पे यहाँ पर क्या रहता है? इतना डिस्टेंस है। इतना डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर क्या रहता है? पोटेंशियल एनर्जी रहता है इसके अंदर। और जब एक हाइट पर ऊपर जाने लगता है तो जी की वैल्यू क्या होने लगती है? कम होने लगती है। जी की वैल्यू कम हो रही थी, सिंपल सी बात है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होएगा? कम। और ऊपर एक पॉइंट पे आने के बाद जी की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। क्लियर रहेगा? अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा सर ये नेगेटिव क्यों होता है? आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया हुआ है कि आपने एक्सिस देखा है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, है ना? स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसा आपने देखा रहेगा। कोऑर्डिनेट्स देखा है आपने, है ना? ज़ीरो, है ना? तो आपने देखा है वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है और नीचे की तरफ क्या होता है? नेगेटिव। ज़ीरो के नीचे क्या होता है? सब नेगेटिव। और ज़ीरो के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव। आप ना इस जगह को ना एज अ ज़ीरो देखिए, इस जगह को एज अ ज़ीरो देखिए। अब ये ज़ीरो के ऊपर जो नंबर होगा वो सारे क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। और जीरो के नीचे जो भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे? नेगेटिव। अब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इधर ही तक होगा। ऑब्जेक्ट जो होगा वो इधर ही तक होगा, इसी के बीच में होने वाला है आपका ऑब्जेक्ट। तो आपका ऑब्जेक्ट का जो पोटेंशियल है वो भी क्या रहेगा? हमेशा नेगेटिव ही रहने वाला है। इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव है। ये चीज़ आपको समझ में आया होगा, ठीक है? तो याद रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। इसी चीज़ से डिराइव हुआ है ये। हाँ, कैसे डिराइव हुआ है आइए वो भी समझ लेते, ठीक है? देखिए, आपने देखा है फॉर्मूला mgh, क्लियर? अच्छा, ये h क्या है? ये h एक्चुअल में हाइट है। क्या? ऑब्जेक्ट का हाइट है। तो सपोज़ आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो भी इधर पे पहुंचा है, ठीक है? तो इसका हाइट क्या है? h। अच्छा, रेडियस क्या है? r। अगर मैं इन दोनों को मिला दूंगा तो कुछ बनेगा? मैं बोलता हूँ इन दोनों को मैंने जब मिला दिया तो स्मॉल r बन गया। क्या मिल गया? स्मॉल r। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो हाइट है वो r है, ठीक है? तो मैं काम करता हूँ, ये h के जगह पे r लिख देता हूँ। आपको ये समझ गया होगा। अब m लिखा, g की वैल्यू आपको मालूम है क्या होती है? हाँ सर मालूम है, gm/r² इंटू r। जी की वैल्यू पड़ी हुई है ना? जी का फॉर्मूला क्या है? gm/r²। तो मैंने जी की जगह पे क्या लिख दिया? gm/r²। और ये r तो पहले से ही है। अब इस r से ये r कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आया? mgm/r, है ना? इसको अच्छे से लिखेंगे तो gmm/r। नेगेटिव होता है पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए मैंने माइनस का साइन डाल दिया, तो आ गया ना ये फॉर्मूला। सर r+h, सर यहाँ पे तो r है। अरे ये r क्या है? r+h ही तो है। तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हो? gmm/r+h। समझ में? तो इसी चीज़ से ये चीज़ डिराइव हुआ है, ठीक है क्या? ओके। वैसे इसके ऊपर असली इसका डेरिवेशन ये नहीं है, इसका असली डेरिवेशन आपको 11th स्टैंडर्ड में देखने को मिलेगा, बट फिलहाल आप ऐसे समझ सकते हो इसको, ठीक है? ये भी उसी का एक फॉर्म है, ओके? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है वापस एक बार देख लेते हैं। अगर आपको अभी भी डाउट है थोड़ा सा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, अच्छे समझ जाएगा, एकदम अच्छे समझने के लिए। ऑब्जेक्ट क्या है? ग्राउंड पे ऐसे रहेगा, ठीक है? जैसे हमने इसका पोजीशन चेंज किया तो इसके अंदर कोई एक एनर्जी स्टोर हुआ। जो एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुआ इस हाइट की वजह से, उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ख़त्म, ठीक है? इसका फॉर्मूला होता है -gmm/r+h। ये नेगेटिव साइन क्यों होता है? ये नेगेटिव साइन इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाने लगेंगे हमारा h तो बढ़ेगा, बट साथ ही साथ g भी क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। तो जब हम लोग बहुत ऊपर तक पहुंच जाएंगे तो वहाँ पर g की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है? अब g की वैल्यू यहाँ पर ज़ीरो हो गई है। हमने एक्सिस देखा है, एक्सिस में ज़ीरो के नीचे जो भी होता है वो सब नेगेटिव होता है और ज़ीरो के ऊपर जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये ज़ीरो है। अब ज़ीरो के नेगेटिव जितना, ज़ीरो के नीचे जितना नंबर होगा सब क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसके नीचे जितने भी पोटेंशियल एनर्जी थे सब के सब क्या होंगे? नेगेटिव। और हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी इसी ज़ीरो के नीचे होता है, इसलिए ये भी क्या रहता है? नेगेटिव रहता है, ओके? तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, ईजी लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।